पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इससे कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में पूरे राज्य में भाषा आंदोलन की घोषणा करके राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनका यह आरोप है साहब कि बीजेपी शासित वाले जो राज्य हैं वहां बंगाली बोलने वाले नागरिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, जिसे वो भाषिक आतंकवाद कह रही हैं। ममता ने यह घोषणा 21 जुलाई को कोलकाता में आयोजित शहीद दिवस रैली में की थी। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई से हर हफ्ते राज्य भर में आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि बांग्ला भाषा पर सुनियोजित हमला हो रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा बंगाली भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। ये एक साजिश है, जो बंगाली बोलता है उसे जेल भेज दिया जाता है, ये आरोप है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि देश के कई हिस्सों में रह रहे बंगाली प्रवासी नागरिकों को केवल उनकी भाषा के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। ममता के अनुसार हम हिंदी, गुजराती भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन बंगाली भाषा के खिलाफ ये नफरत क्यों है? मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया था कि ये आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली में भी टीएमसी सांसद विरोध दर्ज कराएंगे। बौद्धिक वर्ग, कलाकार और खिलाड़ी भी इसमें भाग ले सकते हैं, ये भी ममता ने कहा। मैं लड़ाई बीच में नहीं छोड़ूंगी। नंदीग्राम और सिंगूर याद रखिए, बीजेपी को सत्ता से हटाना ही होगा, ये फिर से आह्वान किया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है देखिए। बंगाली भाषा आंदोलन की परंपरा पर जरा हम जोर डालते हैं। पश्चिम बंगाल की धरती पर भाषा आंदोलन कोई नई बात है नहीं साहब। 1947 के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां उर्दू थोपे जाने के विरोध में 1952 में आंदोलन हुआ। बंगाली पहचान की रक्षा का प्रतीक बन गया था। उसी आंदोलन के शहीदों की स्मृति में हर साल 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भारत के मणभूण क्षेत्र, जो कि अब पुरुलिया जिला है, वहां पे 1950 के दशक में बांग्ला भाषा के अधिकार के लिए पहला बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 1956 में पुरुलिया को बिहार से अलग कर दिया गया और पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिया गया। ममता की घोषणा के तुरंत बाद विपक्ष ने इसे चुनाव पूर्ण राजनीति करार दिया है। बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि यह सिर्फ एक विवाद खड़ा करने की कोशिश है। बंगाली भाषा पर कोई खतरा है ही नहीं साहब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाली भाषा अवैध प्रवासियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां के मूल नागरिकों की नौकरी छीन रहे हैं। असली समस्या यह है ना कि कोई भाषिक उत्पीड़न हो रहा है, यह बीजेपी का कहना है। वहीं सीपीआईएम नेता हैं सुजान चक्रवर्ती, उन्होंने टिप्पणी की कि ममता बनर्जी हर मुद्दे को आंदोलन का नाम दे देती है, जिससे असली भाषा आंदोलन की गंभीरता कम हो जाती है। ममता बनर्जी द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन भाषाई अस्मिता, सांस्कृतिक सुरक्षा और राजनीतिक भविष्य तीनों को एक साथ छूता जरूर है। जहां एक ओर यह बंगाली पहचान के संरक्षण का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर विरोधी इसे आगामी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। काहे कि साहब देखिए, भाषा का जो विरोध है ना, उसकी हवा चली हुई है। अब देखना यही है कि ये आंदोलन बंगाल के नागरिकों के बीच कितना समर्थन जुटा पाता है और क्या ये राजनीतिक लाभ में बदल पाता है या केवल एक चुनावी शगुफा बनकर रह जाता है। क्योंकि देखिए साहब, हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, हमने तमिलनाडु में देखा और अब हम बंगाल में भी देख रहे हैं। होता क्या है वो चुनाव हमें बता देगा। आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहते हैं। बाकी आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी इस बात के बारे में जान सकें। किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। प्रणाम।